हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जावा स्क्रिप्ट एरे के बारे में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, तब आप इस वीडियो को देखें। क्योंकि अगर आपको एरे के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो आप एरे के मेथड को कैसे जान सकते हैं। प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। अगर आपको एरे के बारे में नॉलेज है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, जावा स्क्रिप्ट एरे मेथड बहुत सारा होता है। यहाँ पे मैं कुछ ही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सब जावा स्क्रिप्ट का प्रीडिफाइंड फंक्शन है। प्रीडिफाइंड फंक्शन का मतलब है कि इस फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ आप कॉल कर सकते हैं। इसको आप डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं, इसको बना नहीं सकते हैं। एरे मेथड का एक्चुअल में क्या उपयोग है? कोई भी मेथड हो गया, इसका सिर्फ और सिर्फ यही उपयोग है कि एरे में चेंजेज करके उसमें कुछ और इन्हेंसमेंट करना, डिलीट करना, नया ऐड करना और 2-3 एरे को मर्ज करना, इन सभी को हम लोग मेथड के जरिए से ही कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग एरे मेथड को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टू स्ट्रिंग। तो देखिए, टू स्ट्रिंग का मतलब यही है कि आप जो एरे बनाएंगे उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसका प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप एरे कैसे बनाते हैं, आप एक वेरिएबल लिखते हैं और कोई भी वेरिएबल आप ले लेंगे। उसके बाद आप बिग ब्रैकेट देंगे और बिग ब्रैकेट के अंदर ही आप वैल्यू रखेंगे, इसमें इंफॉर्मेशन फिट करेंगे। तो 0 इंडेक्सिंग नंबर पे मैं प्रोग्रामर रखता हूँ, 1 इंडेक्सिंग नंबर पे स्केल रखता हूँ और उसी तरह मैं तीसरे इंडेक्सिंग नंबर पे कोई नंबर ही मैं रखता हूँ। जैसे कि मैं 1 2 3 ये नंबर रख देता हूँ। तो ट्रू स्ट्रिंग आप इसमें कैसे पास कर सकते हैं? सिंपली आपको इसको जहाँ भी प्रिंट करना है, सिंपली मैं विंडो डॉट अलर्ट में इसको प्रिंट करना चाहता हूँ सभी को एक साथ, तो सिंपली मैं x लिख दूंगा। अगर आप x भी लिखते हैं तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको प्रोग्रामिंग के गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो इसमें आपको टू स्ट्रिंग लगाना आवश्यकता है, क्योंकि इसको ये एक्चुअल में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और नंबर है तो वो उसी तरह से नंबर में ये ट्वीट करेगा। अगर आप इसको सेव करते हैं और कोई भी ब्राउज़र में इसको ओपन करेंगे तो आपका रिजल्ट उसी तरह से दिखेगा जिस तरह से पहले आप रिजल्ट प्रिंट करते थे विदाउट टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग लगाने का मतलब ही है कि आप प्रोग्रामिंग के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एरे में टू स्ट्रिंग पास किए हैं। उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इसके 0 इंडेक्सिंग नंबर को आप प्रिंट करें तो सिंपली आप 0 इंडेक्सिंग नंबर को कैसे प्रिंट करेंगे, आप वेरिएबल का नाम देंगे, उसके बाद बिग ब्रैकेट देंगे और उसके अंदर आप उसके इंडेक्सिंग नंबर पास करेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें भी आप टू स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। बट इसमें अगर आप टू स्ट्रिंग पास नहीं भी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। सिंपली आप अगर पूरे एरे को एक साथ जहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वहीं पे ही आप सिर्फ टू स्ट्रिंग पास करेंगे। अब उसके बाद आपका ज्वाइन है, शिफ्ट है, अनशिफ्ट है, पॉप है, पुश है, स्प्लाइस है, कॉन्केंट है, स्लाइस है, ये सब एरे का मेथड है। तो आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, इन सभी मेथड को आप सिर्फ एरे में ही यूज कर सकते, अनदर किसी भी में आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ज्वाइन मेथड का मतलब है कि यू कैन इंसर्ट एनी स्ट्रिंग ऑन द प्लेस ऑफ एरे कोमा एट वन टाइम विथ द हेल्प ऑफ ज्वाइन। मीन्स यहाँ पे जो आप कोमा प्रिंट कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, देखिए इसको मैं रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ और ब्राउज़र में इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपका कोमा आ रहा है। इसी कोमा को अगर आप रिप्लेस करके कोई और यहाँ पे सिंबल देना चाहेंगे तो उस कंडीशन में आप ज्वाइन का उपयोग करेंगे। तो
चलिए इसका उपयोग मैं बताता हूँ। तो सिंपली आप वेरिएबल लिखेंगे और वेरिएबल में आप इस प्रकार से ज्वाइन पास कर लेंगे और ज्वाइन में आप क्या चाहते हैं कोमा को रिप्लेस करके। तो मैं चाहता हूँ कि सिंपली यहाँ पे डॉट आ जाए, तो मैं डॉट इस प्रकार से लिख दूँगा। अगर आप इस तरह से भी प्रिंट करेंगे तो हो जाएगा, या सिंपली इसी को यहाँ से कट करके आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए और इसके बाद आप टू स्ट्रिंग पास कर लीजिए। इसमें कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। मैं सेव करके यहाँ पे मैं रिप्लेस करता हूँ। तो आप देख लीजिए जहाँ पे आपका कोमा आ रहा था वहाँ पे आपका डॉट डॉट दिखने लगेगा। उसी तरह से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी सिंबल दे दूँगा, जैसे कि मैं डॉलर का सिंबल देता हूँ, सेव करूँगा और यहाँ पे मैं उसको रिफ्रेश करूँगा। तो आप देख लीजिए कोमा की जगह आपका डॉलर का सिंबल आपको दिखने लगा। तो टू ज्वाइन का यही बेसिक फंडा है कि कोमा के जगह आप कोई और चीज़ को रिप्लेस करके आप डाल सकते हैं। शिफ्ट मेथड ये यही करता है कि एरे का जो फर्स्ट इंडेक्सिंग नंबर होता है उसको ये रिमूव कर देता है। जैसे कि यहाँ पे आपका ये इंडेक्सिंग नंबर है, इसमें अगर आप शिफ्ट का उपयोग करेंगे, यहाँ से मैं ज्वाइन का रिमूव कर देता हूँ। अगर आप इसमें शिफ्ट मेथड का उपयोग करेंगे तो ये जो आपका पहला इंडेक्सिंग नंबर है ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो सिंपली आप उसको कैसे उपयोग करेंगे, आप एक्स एरे लिखेंगे और इसमें सिंपली आप शिफ्ट मेथड पास कर देंगे और इसमें कुछ भी आपको पास नहीं करना होगा। अगर मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो देखिए शकील और ये आपका नंबर आ रहा है। इससे पहले जो आपका प्रोग्रामर है ये आपका रिमूव हो गया। तो इसका यही काम होता है, एरे के फर्स्ट इंडेक्सिंग नंबर को अगर आपको रिमूव करना है तो आप शिफ्ट मेथड का उपयोग करेंगे। उसके बाद है अनशिफ्ट मेथड। यू कैन एड द फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक बिफोर एरे वैल्यू विद द हेल्प ऑफ अनशिफ्ट। इसका मतलब है कि ये जो आपका एरे है, एरे के पहले आप कुछ राइट कर सकते हैं अनशिफ्ट मेथड के माध्यम से। तो करना क्या होगा, आप एक्स लिखेंगे, उसके बाद अनशिफ्ट मेथड पास करेंगे और अगर इसमें आप कुछ भी राइट करते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब राइट करता हूं, अगर अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख लीजिए प्रोग्रामर से पहले आपका यूट्यूब ऐड हो गया। तो यही फंडा है, अगर आप शिफ्ट मेथड का उपयोग करेंगे तो आपका जो फर्स्ट इंडेक्सिंग नंबर है वो रिमूव हो जाएगा, बट अनशिफ्ट का उपयोग करेंगे तो ये फर्स्ट इंडेक्सिंग नंबर से पहले एक और ब्लॉक बनेगा और उसमें आपका यूट्यूब प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह से आपका यहाँ पे पुश है, पॉप है। पुश अगर आप यूज करते हैं अपने एरे में तो उससे क्या होगा, आप इस एरे में आप नया डाटा को भी फीड कर सकते हैं। शिफ्ट के अनशिफ्ट मेथड से क्या होता है, आप जीरो इंडेक्सिंग नंबर के पहले ब्लॉक में इसको आप लगा सकते हैं, बट अगर आप पुश का उपयोग करते हैं तो इसके लास्ट इंडेक्सिंग नंबर पे आप कोई भी डाटा को लगा सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक्स लिखूँगा, उसके बाद पुश मेथड को लागू करूँगा। यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूँगा यूट्यूब और दूसरा वैल्यू मैं यहाँ पे चैनल पास कर दूँगा डुअल कोड के अंदर इस प्रकार से। अब सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो आप देख लीजिए ये आपका इस नंबर के बाद यूट्यूब और चैनल आपका जुड़ गया और यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया। इसका मतलब है कि यूट्यूब यहाँ पे आ गया और यूट्यूब के बाद चैनल आपका यहाँ पे चला आया। पॉप का मतलब है कि इस एरे में सबसे लास्ट नंबर में जो भी डाटा होगा उस डाटा को ये रिमूव कर देगा। तो इसका उपयोग आप कैसे करेंगे, सिंपली एक्स लिखेंगे और एक्स में पॉप मेथड को लागू कर देंगे। अब इसको मैं सेव करता हूं और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिए वो नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद जो अगला मेथड है उसका नाम है स्प्लाइस। तो ये स्प्लाइस मेथड क्या करता है कि आप अपने हिसाब से जो भी एरे के इंडेक्सिंग नंबर को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं और रिमूव करने के बाद वहाँ पे कोई न्यू डाटा अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, इनपुट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग स्प्लाइस का प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ से इस पॉप मेथड को आप रिमूव कीजिए और सिंपली आप स्प्लाइस मेथड लागू कीजिए। यहाँ पे आपको दो वैल्यू रिक्वायर्ड है,
रिक्वायर्ड का मतलब है कि जहाँ से आप रिमूव करना चाहते हैं, ये रहा 0, ये 1, ये 2, तो मैं 1 से रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 दूंगा। और इसके बाद आप कितना मेमोरी ब्लॉक को रिमूव करना चाहते हैं, तो मैं 1 और 2 को रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूंगा 2। अब सेव करूँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो देखिए सिर्फ मुझे प्रोग्रामर ही मिला और जो 2 वैल्यू रहा ये शकील और ये नंबर ये मुझे नहीं देखने को मिला। बट अगर मैं चाहूँ कि इसके बाद मैं नया इन्फॉर्मेशन जोड़ूँ तो इसके बाद मैं कोमा दूंगा और नंबर होगा तो मैं इस प्रकार से नंबर लिख दूंगा, या अगर स्ट्रिंग होगा तो डुअल कोट के अंदर मैं इसको राइट करूंगा। जैसे कि मैं इसमें यूट्यूब को राइट करता हूं, सेव करता हूं और यहां पे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए प्रोग्रामर के बाद मुझे यूट्यूब मिल गया। उसी तरह से और भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कोमा दीजिए और यहाँ पे आप चैनल दे दीजिए और यहाँ पे आप रिफ्रेश कीजिएगा तो देखिए प्रोग्रामर, उसके बाद यूट्यूब और देन चैनल आपको मिल गया। तो इस प्रकार से आपका स्प्लाइस काम करता है। इसके बाद जो अगला मेथड है वो है कॉन्केट और स्लाइस। तो चलिए हम लोग स्लाइस को पढ़ते हैं, उसके बाद कॉन्केट को पढ़ेंगे। तो स्लाइस का अगर आप उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे ये जो आप प्रिंट कर रहे हैं एरे, तो अगर आप एक से लिखते हैं तो पूरा एरे प्रिंट हो जाता है। बट अगर आप चाहते हैं कि 0 या 1 या 2 इंडेक्सिंग नंबर के बाद का डाटा दिखे तो वहाँ पे आप स्लाइस मेथड उपयोग कर सकते हैं। तो सिंपली स्लाइस मेथड आप कैसे उपयोग करेंगे, सिंपली आप x लिखेंगे और x में आप स्लाइस मेथड लागू कर देंगे इस प्रकार से, और इसमें आप नंबर देंगे कितना इंडेक्सिंग नंबर से आप रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो मैं 0 नहीं देखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 1 और 2 देखना चाहता हूँ तो सिंपली मैं 1 दूंगा। तो ये 1 के बाद जितना भी इंडेक्सिंग नंबर होगा वो आपको दिखाएगा। बट इसको एक और वेरिएबल में आपको रखना होगा, क्योंकि यहाँ से ये एक आपको एरे रिटर्न करता है स्लाइस मेथड। तो आप एक एरे बना लीजिए, जैसे कि मैं y वेरिएबल एक बनाऊंगा तो ये आपका एरे जो होगा ये इस वेरिएबल में चला जाएगा। अब सिंपली मैं यहाँ पे y पास कर दूंगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए शकील और यहाँ पे नंबर आया और उससे पहले जो ये प्रोग्रामर है वो रिमूव हो गया। अगर आप चाहते हैं कि 0 और 1 के बाद जितने इंडेक्सिंग नंबर है मुझे मिले तो यहाँ पे सिंपली आप 2 इंडेक्सिंग नंबर पास कर लीजिए और अगर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यह सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर मिला। तो इस तरह से स्लाइस मेथड उपयोग करता है। उसके बाद जो लास्ट में बचता है कॉन्केट मेथड। ये कॉन्केट मेथड अगर आप उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप 2 या 3 या मल्टीपल एरे को एक में मर्ज करके उसको आप प्रिंट कर सकते हैं जहां भी आपको उसको दिखाना है। तो देखिए एक ये रहा x के नाम से एरे, उसी तरह से मैं एक y के नाम से एरे बनाता हूं और इसमें कुछ भी मैं राइट कर दूंगा। जैसे कि मैं इसमें राइट करता हूं यूट्यूब और यहाँ पे मैं चैनल, और यहाँ पे भी मैं कुछ भी नंबर प्रिंट कर दूंगा। तो सिंपली मैं 1 2 3 राइट करता हूँ। और इसके बाद और भी आप इसमें देना चाहते हैं तो मैं इसमें लाइक पास करता हूँ। तो देखिए आपने 2 एरे क्रिएट कर लिया है। अब चलिए हम लोग इसमें कॉन्केट मेथड लागू करते हैं। तो सिंपली आप x पास करेंगे और x में आप कॉन्केट मेथड लागू करेंगे और इसको इस तरह से टर्मिनेट कर देंगे। तो आपने किस एरे में लगाया, आप इस एरे में आप कॉन्केट फंक्शन कॉन्केट मेथड लगाया है तो ये जो आपका दूसरा एरे है आप इस कॉन्केट मेथड के पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट के तौर पे आप y पास कीजिए। अब सिंपली आप क्या कीजिए, इसको भी आपको एक नया वेरिएबल में आपको रखना होगा, क्योंकि ये दोनों एरे एक में मर्ज हो जाएगा तो नया वेरिएबल बनेगा, तभी तो ये दोनों एरे मर्ज होकर एक वेरिएबल में आ जाएगा। तो मैं सिंपली z वेरिएबल बनाऊंगा और z वेरिएबल में इसको असाइन कर लूँगा और जहाँ भी इसको मैं प्रिंट करूँगा z पास कर दूँगा। सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए दोनों एरे आपका मर्ज हो गया और यहाँ पे आपको प्रिंट हो गया। अगर तीसरा एरे होता तो उसको आप कैसे प्रिंट करते हैं, जैसे कि मैं वेरिएबल बनाता हूँ और इसी तरह से मैं उसमें
कुछ भी राइट कर दूंगा तो सिंपली मैं यहाँ पे सब्सक्राइब पास करता हूँ, सिंपली एक ही इसमें इंडेक्स नंबर पास करूँगा और यहाँ पे इसको भी मर्ज करना चाहता हूँ तो सिंपली वाई के बाद आप कोमा के साथ इसको सेपरेट कीजिए और ए पास कर लीजिए। अगर आप सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए तीसरा एरे सब्सक्राइब भी आपको दिख गया। तो इस तरह से आप 1 2 या 3 मल्टीपल एरे को एक में मर्ज कर सकते हैं और मर्ज करने के लिए आपको कॉन्केट मेथड लागू करना होगा। तो गाइज यह वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।